तो आज की इस वीडियो में हम ये लड्डू गोपाल जी के लिए इनर बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें चिट बटन लगाए हैं, आप चाहें तो नॉर्मल बटन भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही इजी है इसको बनाना, किसी भी साइज़ में इसको आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ये पिंक कलर की वूल ली है, बेबी पिंक, और इसके लिए चिट बटन लिए हैं। आप चाहें तो नॉर्मल बटन भी ले सकते हैं, मैंने वीडियो में बताया है कैसे लगाना है उसको। निडल ली है, क्रोशे हुक लिया है। क्रोशे हुक अगर आपका वूल ज़्यादा पतली है तो आप 11 नंबर का लीजिएगा, और एक सीज़र ली है। तो फिर चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वूल में एक नॉट लगाएंगे। इस तरह से नॉट लगाने के बाद 1 2 3 4 5 हमने चेन बनाई है, 2 चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे। नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन को एक काउंट करेंगे तो हमारे 2 हो गए, 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 6 सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं मैंने। यहाँ पे 2 की चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हमें इंक्रीज करना है, तो सेम स्टिच में हम फिर से बना देंगे। चेन को हमेशा एक सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब सेम में हमने एक और बना दिया, तो ये हमारे 2 हो गए, 3 4 5 6। और ये 6 बनाने के बाद हम दूसरे साइड में भी इंक्रीज करेंगे, तो इस वाली रो में हमारे पास टोटल 8 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। पहले हमारे पास 6 थे, सेकंड रो में 8। ये देखिए इस तरह से 2 की चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। 2 की चेन यहाँ पे हम लूज हाथों से ही बनाएंगे, क्योंकि हमें उसमें वर्क करना होता है। सेम अभी हमें फिर इंक्रीज करना है, तो सेम प्लेस पे एक बार फिर से बनाएंगे, तो हमारे 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9, और सेम प्लेस पे फिर से एक बार 10। तो ये देखिए इस रो में भी मैंने इंक्रीज़ किया है, 2 6 8 10। 2 की चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। बस अब हमें इंक्रीज़ नहीं करना है, तो अब हम सेम प्लेस पे नहीं बनाएंगे, अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो 10 के ऊपर 10 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। काउंट करके बनाइएगा साथ साथ में। लास्ट में 10, ठीक है। 2 3 4 रो हमने बना ली है, और 4 रो में हमारे पास 10 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। इसके बाद 2 की चेन बनाएंगे। 5th रो में फिर से 10 के ऊपर 10 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है, हम इसी के साथ अपना सारा वर्क करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, तो इसकी मैंने 5 रो बना ली है, और 5 रो के ये हमारा एक साइड की ये नैपी का हमारा जो हिस्सा है वो बन चुका है। तो ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। तो ऐसा ही मैंने एक और बना लिया है, ये देखिए, बट इसमें मैंने 4 रो ही बनाई है। 6 8 10 और 10 के साथ 2 रो, ठीक है। तो यानी कि इसमें मैंने 4 रो बना ली है और धागे को कट कर दिया है। अब ये देखिए, ये भी हमारा सीधा हिस्सा है और ये भी हमारा सीधा है, तो इसी साइड पे हम इसको रखेंगे और साथ में उसके अटैच करेंगे। सीधी साइड से रख के ही हम उसको अटैच कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोनों साइड को हम सीधा तरीके से ही रखेंगे।
ऐसे, ये देखिए ये भी सीधा है, ये भी सीधा है। धागा लेंगे, ये देखिए 10 बना दिए थे हमने इसके 5th रो के। अब इस वाली रो इसमें हम डालेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए हर एक में एक एक बार बनाएंगे, तो 5th रो हमारी इसमें भी इसके साथ ही ज्वाइन हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगी। काउंट करके बनाइएगा, 10 रो बननी चाहिए, 10 सिंगल क्रोशिया आने चाहिए हमारे। तो ये देखिए हमारे दोनों पार्ट्स हैं जो वो ज्वाइन हो गए हैं इस तरह से। बाद में हम नीचे से इसको सिल देंगे। ये हमारा नैपी का हिस्सा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसके साथ का ऊपर का हिस्सा ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए 10 के साथ मैंने कंप्लीट करके अपना पूरा ये ऊपर का बना लिया है 4 रो। 4 रो बनाने के बाद फिर से 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। काउंट करके बनाइएगा। चार रो मैंने बना ली थी। 4 रो बनाने के बाद 10 बार सिंगल क्रोशिया किया है और फिर 2 चेन करके टर्न कर देना है। फिर उस टर्न करने के बाद 10 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे, फिर से 10 बार क्रोशिया बनाएंगे। आप चाहें तो दोनों पार्ट्स को अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे बना लीजिएगा। ये देखिए तो ये 3 राउंड हो गए हैं मेरे। मैं एक राउंड और बना लेती हूँ। चार राउंड मैंने नीचे नैपी के बनाए थे, 4 राउंड मैंने दोनों को ज्वाइन करके बनाए हैं और 4 राउंड मैंने ऊपर से ये एक हिस्से में बनाए हैं। तो ये देखिए इसके बाद हम अब अपने ऊपर बटन के लिए स्पेस बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बना के टर्न कर देंगे, फिर से 4 के ऊपर 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगर जो यहाँ पे आपने बटन लगाना है तो बटन लगाने के लिए आपको यहाँ पे चेन से होल बनाना पड़ेगा। 4 चेन बनाएंगे और जो हमारी सबसे फर्स्ट वाला है उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके धागे को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये बटन के लिए हमारा होल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, बट मैंने यहाँ पे बटन नहीं लगाना है, मैंने ये लगाना है चिट बटन। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये होल नहीं बनाऊंगी, इसके लिए मैं यहाँ पे एक रो और बना दूंगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको बटन लगाना है तो आपको लूप कैसे बनाना है, और अगर आप ऐसे चिट बटन लगाते हैं तो इसके लिए आप एक रो और ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, एक चेन बना देंगे और धागे को कट कर देंगे। ये हमारा एक साइड का कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारे टोटल 10 थे, तो 4 हमने यूज़ कर लिए हैं, 2 बीच में हम स्किप कर देंगे और फिर इधर से धागा लाएंगे, धागा ज्वाइन करेंगे और 4 बार फिर से बना देंगे दूसरी साइड के लिए। चार बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे, दोनों तरफ सेम बनाएंगे। तो वहाँ हमने 3 रो बनाई थी,
तो इस साइड पे भी हम 3 रो बनाएंगे। एक चेन बना के धागे को कट कर देंगे। थोड़ी सी मेरी कैंची ख़राब हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए एक साइड का धागे को हम बाइड नीडल की हेल्प से हाइड कर देंगे। ये हमारा एक साइड का बनके रेडी है। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं और चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं। बटन लगाना मैंने आपको बता ही दिया है कि बटन कैसे लगेगा। बटन के लिए हम कैसे होल बनाएंगे, तो मैं चिट बटन लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक रो एक्स्ट्रा बना दी है। अब दूसरी साइड बनाते हैं हम। ये देखिए ये हमारी बैक साइड होगी, ओ सॉरी फ्रंट साइड होगी। तो इस साइड के लिए अब हम फिर से धागे को ज्वाइन करेंगे। तभी मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर आपको अलग अलग बनाना है तो दोनों पार्ट्स आप अलग अलग भी बना सकते हैं। फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 10 के ऊपर 10 बार। सेम तरीके से ही 4 रो कंप्लीट करेंगे ऐसे। दो चेन बनाएंगे, 4 रो कंप्लीट करेंगे। मैंने ये 3 और 4 लड्डू जी के लिए बनाया है। अभी मैं आपको लास्ट में सारा बता देती हूँ। जिस भी नंबर के लिए हम ये बना रहे हैं, हमने क्या करना है, अगर चोली के एंड में हमारे पास 20 डबल क्रोशिया बचते हैं तो हमें 2 कम कर देने हैं। हर साइज़ में हमें ऐसे ही बनाना है। अगर 3 नंबर की लड्डू गोपाल जी के लिए हमारे पास 24 होते हैं तो 24 में से हम 2 कम कर देंगे, तो 22 के साथ हम बनाएंगे। ठीक है, जितना हमारे नंबर की चोली होगी तो इनर बनाने के लिए हमें उस चोली से जितने भी नंबर की हम बनाएंगे उस चोली में से 2 स्टिच हम कम कर देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसे बनाने से भी लूज़ हो रहा है तो आप 2 और कम कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने 4 रो बना ली है और धागे को यहाँ पे कट कर दिया है। अब ऊपर का पोर्शन हमें नहीं बनाना है, हमें सिर्फ इतना ही बनाना था फ्रंट साइड में। ठीक है, तो ये 4 रो मैंने नीचे नेपी की बनाई है, 4 रो मैंने वेस्ट ऊपर चेस्ट के साइड की बनाई है और 4 रो ही मेरी ऊपर की बनी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब तो इस तरह से यहाँ पे बटन लग जाएगा और इसको हम बाद में ऐसे सिल देंगे। तो सबसे पहले बटन लगाना बता देती हूँ आपको। ये देखिए मैंने धागे अंदर कर दिए हैं और एक साइड अपना बटन लगा दिया है। तो मैं ये चिट बटन लगा रही हूँ, आप नॉर्मल बटन भी लगाएंगे तो फिर वो भी इसी तरह से ही लगाएंगे। जो हमारा ये फ्रंट का साइड है यहाँ पे हमारा बटन हम लगाएंगे। तो नीडल की हेल्प से मैं यहाँ पे इसको अटैच कर देती हूँ। बाकी इनर कैसे किस साइज़ का बनेगा मैंने आपको साथ साथ ही मैं क्लियर करती जा रही हूँ। सिर्फ आपने चोली से जिस नंबर की आप चोली बना रहे हैं या जिस नंबर का आप इनर बना रहे हैं उसकी चोली में से आप 2 स्टिच कम कर दीजिए। और अगर 2 स्टिच में भी आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा लूज़ है तो आप 2 स्टिच और कम कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इनर जो होगा ये थोड़ा सा फिटिंग में आएगा, तभी इसके ऊपर आप ड्रेस इजीली पहना सकेंगे लड्डू जी को। अगर आप बटन लगा रहे हैं तो बटन भी निडल से ही लगा लीजिएगा ऐसे। चारों साइड से मैं इसको अच्छे से सिक्योर कर दूंगी ताकि ये खुले नहीं। अच्छे से इसको सिल देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो देखना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब विंटर आ गया है तो फिर बहुत सारी मैं लड्डू गोपाल जी के लिए ऐसे नई नई चीज़ें लेके आती रहूँगी, नए नए डिज़ाइन के ड्रेसेस बनाऊँगी।
ये मेरे पास ऑर्डर आया था तो मैंने सोचा चलो इसके लिए ये बना के ही आपको सिखा दिया जाए, साथ में बन भी जाएगा और वीडियो भी बन जाएगी। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा धागा अटक गया है तो मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, नहीं तो यहाँ पे मेरा ये सारा सा खुल जाएगा। तो चलो मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा सा धागे में पतले वाले में ऐसे दिक्कत कई बार आ जाती है, तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। देखो मैंने इसको ठीक कर दिया है और यहाँ पे ही हम ऊपर वाला भी इसके साथ ही ऐसे अटैच कर देंगे, ये वाला। तो ये भी मैं सुई धागे की हेल्प से इसको सिल दूँगी। आप चाहें तो सेम कलर का धागा ऐसे भी सिल सकते हैं, बट मेरे पास वाइट ही था, सेम कलर का धागा नहीं था, इसीलिए मैंने इसको वाइट से ही सिल दिया है। अंदर की साइड ही आएगा, ज़्यादा पता नहीं चलेगा। ये देखिए, तो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारा जो मैं इसको आपको बंद करके दिखाती हूँ। शेप तो आपको देखो लड्डू जी को जब आप पिनाओगे तभी पता चलेगी, तो ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए दिखाया है ऐसे। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हमें जो ये हमारी कमर का हिस्सा है, इधर से भी हम यहाँ पे भी हम एक थोड़ा बटन लगाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए 5 जो हमारी रो है, 5th रो, यहाँ से हम अपने स्टिच को उठाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा बैक वाला हिस्सा है, अभी नीचे से मत सिलिएगा, अभी पहले इसको कंप्लीट करिएगा, एंड में सिलिएगा नीचे से, सबसे एंड में। तो जो ये हमारा बैक वाला हिस्सा है, यहाँ से हम 5th रो काउंट कर लेते हैं नीचे से। 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 वाली रो में हम अपने धागे को ज्वाइन करेंगे। दो चेन बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में टोटल 4 बार हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, चेन को भी साथ में काउंट करके। 2 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे, 4 के ऊपर 4 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अगर आपको बटन लगाना है तो सेम तरीके से यहाँ पे भी आप 4 की चेन बना के अटैच करिएगा। यहाँ पे जैसे अगर आपको बटन लगाना है तो 4 की चेन, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था वैसे ही यहाँ पे भी होगा, बट मैं बटन नहीं लगाऊंगी, इसीलिए मैं ये अटैच ही इसको एक रो और बना दूंगी। एक रो और बना दी है मैंने, 3 रो टोटल यहाँ पे बना दी है। एक चेन बना के धागे को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे ही एक बटन हम यहाँ पे भी लगा देंगे ताकि वो कमर से हमारी थोड़ी सी अच्छे से फिटिंग आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं धागे को हाइड कर देती हूँ और एक बटन यहाँ पे लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बटन और लगा दिया है, टोटल हमारे 3 बटन इसमें लगे हैं। ये देखिए कमर पे, तो कमर से अच्छे से टाइट हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये वाला बटन यहाँ पे लगाया है। अब हम बैक साइड से इसको फोल्ड करेंगे और ये वाला हिस्सा नीचे का साथ में अटैच कर देंगे। तो नीडल ली है मैंने, सेम कलर की वूल ली है और सेम कलर से हम यहाँ पे अटैच कर देंगे दोनों को। दोनों को साथ में ऐसे सिल देंगे। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बहुत ही सफाई से सिल जाएगा और सेम कलर से हम धागे से सिल रहे हैं तो पता भी नहीं लगेगा। एक नॉट लगाएंगे और धागे को वहाँ पे ही अंदर सिक्योर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा सिल के रेडी हो गया है और ये देखिए हमारा इनर बन के कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा एक साइड का लेग हो गया और ये हमारा दूसरा साइड का लेग हो गया। ठीक है,
तो जब हम इनसे लड्डू जी को पहनाएंगे तभी हमें इसकी अच्छे से फिटिंग पता चलेगी। मेरे लड्डू जी छोटे हैं और ये 3 और 4 नंबर लड्डू जी को आएगा, तो इसलिए मैं पहना के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि उसमें आपको फिटिंग पता नहीं चलेगी। बाकी साइज़ परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि ये लूज़ है तो आप 2 स्टिच कम कर दीजिएगा। बाकी किस साइज़ में कैसे बनेगा वो तो सारे मैंने आपको बता ही दिया है। तो बटन कैसे लगाने हैं, अटैच बटन कैसे लगाने हैं, सब मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को फुल देखिएगा। तो अब जैसे विंटर आ रही हैं तो इसको आप बना लीजिएगा अपने लड्डू जी के लिए। तो अगर अभी भी आपके कोई कमेंट है तो आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आप लोगों को ये सारा समझा दूँगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।